पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के चलते ब्लड सर्कुलेशन की कमतरता, पेट की तकलीफ काफ़ी देखी गई। कोरोना काल में बहुत सारी बातें अनकंट्रोल देखी गई, जैसे खाने में घर में बैठकर तली मसाले की चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा दिया, जिससे मोटापा, वजन बढ़ते देखा गया, जिससे प्रतिकार शक्ति कम होती गई। इस वजह से कोरोना काल में खाने पीने में असावधानी बरती गई, जिससे मूलव्याध जैसी बीमारी का शिकार कई प्रतिशत लोग हुए। विदर्भ में कई सिकल सेल के मरीज हैं, जिन्हें पोस्ट कोविड में बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ी। ऐसे ही कई बीमारी और पोस्ट कोविड में हुए कॉम्प्लिकेशन को लेकर, सतर्कता को लेकर और आने वाली तीसरी वेव में किन बातों को ध्यान रखें, ऐसे कई सवाल के जवाब को लेकर श्वेता हॉस्पिटल चंद्रपुर के संचालक डॉक्टर सतीश तातावार, जो कि कंसल्टिंग और जनरल सर्जन है, आइए मिलते हैं डॉक्टर सतीश तातावार से। काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उसका एक कारण ये था कि कोरोना में जो बहुत सारे चीजों का रिस्ट्रिक्शन भी था, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में भी थी। लेकिन जैसा ही लोगों को कोरोना से बाहर आ गए, जैसा वो खाने में कंट्रोल छूट गया उन लोगों का, शरीर की प्रतिकार शक्ति तो वैसे ही कम हो गई थी, क्योंकि कोरोना जो होता था लोगों की प्रतिकार शक्ति कम है, उनमें ही होने के चांसेस ज्यादा थे। उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स अब बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसके पेशेंट्स भी ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। मेनली अभी ऐसा कोई इंटेस्टाइन में थ्रोम्बोसिस है, इसके केसेस ज्यादा नहीं है। मेनली प्रॉब्लम हार्ट और ब्रेन और इसके ही ज्यादा है। किसी किसी को पैर में वगैरह तकलीफें है। अटड़ियों के प्रॉब्लम इतने सामने नहीं आ रहे हैं, जो कोरोना की वजह से जो वास्कुलर ब्लॉकेजेस हो रहे, अटड़ी के प्रॉब्लम इतने नहीं आ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ ये मेनली प्रॉब्लम फिशर, पाइल्स, इसके पेशेंट थोड़े से बढ़े हुए हैं। बाकी पेशेंट का इतना कोई उसमें ये नहीं हुआ है। सर्जिकल इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। कोरोना से हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जो गलब्लैडर स्टोन और जो बीमारियां है पैनक्रियास की, उसको ज्यादा अपन कोरोना से कोई कोरिलेट नहीं कर सकते। वो मेनली जो खान पान की वजह से है गलब्लैडर की बीमारियां, और कुछ अपने यहाँ जो विदर्भ के तबके में जो कुछ सिकलिंग सेल है, सिकल सेल डिसीज है, उसके वजह से ये थोड़ा सा प्रमाण इसका ज्यादा रहता है। पैनक्रियाटाइटिस जो मेनली होता है अल्कोहल की वजह से ज्यादा होता है, वो एक मेजर रीजन है। बाकी ऐसा कोई कोरोना की वजह से ऐसा कोई तो आपने ही बता दिया कि उसका रीजन क्या है, तो सेम रीजन है। सही बात है आपकी, क्योंकि घर में बैठे लोग, घर में कुछ बनता है लेकिन चेंज ऑफ टेस्ट होना, तो ये सब जो ऑनलाइन सब खाना मंगाना है, स्पाइसी फूड मंगाना है, ये सब चीजें बढ़ गई है। और वैसे भी कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुई है कि जो अतड़ियों का जो रेजिस्टेंस है, ये सब थोड़ा सा फर्क पड़ा ही हुआ है, तो उसकी वजह से ये सब बीमारियां बढ़ रही है। नहीं, उस बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पाउडर और इसके बारे में मेरा कोई स्टडी नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज और हाई फाइबर डाइट जो है, तो अपना एक्चुअली जो अपना इंडियन फूड है, नॉर्मल फूड, उसमें वैसे ही फाइबर की मात्रा काफी अधिक है। अब लेकिन वो लोग जो फाइबर फूड अपना इंडियन जो डाइट है, नॉर्मल रेगुलर डाइट, वो छोड़ के फास्ट फूड के ओर भाग रहे हैं। उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उस बारे में तो ऐसा है कि वो फंगस और ये जो है वो तो लो इम्यूनिटी की वजह से है, और उसका और एक कारण कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि फंगस तो आमतौर पे सभी जगह पे रहता है, यानी इवन नॉर्मल कोर्स में भी वो पहले भी था, आज भी है, लेकिन उसकी केसेस कोरोना के बाद बढ़ी हुई है। उसका मेन रीजन उन्हीं लोगों में ज्यादा पाया गया है जिनको ऑक्सीजन लगी, जिनको स्टेरॉइड के डोजेस थे, प्लस जिनको डायबिटीज वगैरह था, उन पेशेंट्स में वो ज्यादा संभावना हुई है। बाकी ऐसा नहीं बोल सकते कि खान पान या इसकी वजह से इसमें कोई फर्क पड़ा है। तो स्टेरॉइड का देखो, स्टेरॉइड का वापर पहले से भी हो रहा है। अभी कोरोना काल में काफी लोगों में ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। वैसे भी हम लोग जैसे पुराने आर्थराइटिस के पेशेंट थे, कुछ जैसी बीमारियां थी, इवन पेट की जो बीमारियां रहती, उसमें हम कुछ मात्रा में स्टेरॉइड का यूज करते ही थे, लेकिन उसका वापर जो था वो लिमिटेड रहता था, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते थे वो लॉन्ग टर्म जिसमें रहता है उसमें साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। बाकी ऐसा कोई उसमें डरने की कोई बात नहीं रहती, उसमें कोई डर पालने की बात नहीं है, क्योंकि
कोरोना काल में भी जो स्टीरॉइड वापरे गए हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए वापरे गए हैं कि बहुत ये नहीं है, उसके साइड इफेक्ट कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर से वॉश आउट होके उसका कोई डरने की बात नहीं है उसमें। नहीं, हम लोग देखो अभी जो भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है उस सब का वापर करते हैं, जैसे लैप्रोस्कोपी सर्जरी है, बाद में पाइल्स में वगैरह भी जो इंफ्रारेड थेरेपी है, उस टाइप की सब चीजें हम लोग वापर रहे हैं। यानी अभी जो जितने भी जो मॉडर्न ये है वो, और हमारा आईसीयू भी पूरी तरह से वेल इक्विप्ड है, वेंटिलेटर्स अच्छे क्वालिटी के वेंटिलेटर्स है, अच्छे क्वालिटी के मॉनिटर्स है, सभी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो डर के तो कोई बात होती नहीं है, कोरोना से डर के आदमी कुछ नहीं कर सकता। पहली बात तो जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है उन्होंने वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद हम लोग नहीं बोल सकते कि 100% उसको कोरोना नहीं होगा, लेकिन हुआ भी तो इतना कम ये रहेगा कि उसको उसकी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी वो कोरोना की वजह से। मौत का भी डर नहीं के बराबर रहेगा, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। वैक्सीन से बहुत सारी चीजें तुम्हारी नॉर्मलाइज हो जाएगी, तुम नॉर्मल लाइफ में डर डर के आज जी रहे हैं वो डर धीरे धीरे निकल जाएगा। और थर्ड वेव जो आएगी नहीं आएगी ये इसके बारे में किसी को पता नहीं है, एक प्रेडिक्शन चल रहा है क्योंकि केरला वगैरह में जैसी केसेस बढ़ी हुई है, लेकिन इसका मेन रीजन है कि लोगों ने जो अपने को एक मंत्र दिया है, गवर्नमेंट ने बोलो या सब डॉक्टर लोग भी, हम लोग सब वही बोलते हैं कि बने तक मास्क पहनो, गर्दी में जो जाने की चीजें हैं वहां बने तक अवॉइड करो, जहां पॉसिबल है वहां अवॉइड करो, और जो बोला है कि 2 गज की दूरी है जरूरी, ये मंत्र का जो पालन करेगा वो कोरोना से बच के ही रहेगा। और जैसा हाथ धोना है, बार बार अगर आप बहुत जगह जाते हो तो जहां पे हाथ धोने की सुविधा नहीं है वहां सैनिटाइजर यूज कीजिए, लेकिन हो सके तो हाथ धो, क्योंकि सैनिटाइजर के भी साइड इफेक्ट्स होके आपके हाथ पे भी तकलीफें ये वो शुरू हो जाती है, तो सैनिटाइजर का भी बहुत ज्यादा वापर न करे, हाथ किसी को न मिलाए। जो हमारा भारतीय ये है, जो लोगों को मिलते हैं उसके बाद सीधा नमस्ते करके करते हैं, उसी टाइप से ग्रीट करो, वो सबसे अच्छी चीजें हैं, वही उसका पालन करोगे तो आप कोरोना से बचे रहोगे। ये तो चंद्रपुर शहर में है और जिला परिषद के सामने में हमारा हॉस्पिटल है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में है।